हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एमएस वर्ड के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं और डॉक्यूमेंट बनाते वक्त इसी टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करके अपना काम आसान करता हूं। और काम आसान करने के साथ साथ मुझे प्रोफेशनल वाली फीलिंग्स भी आती है। अगर आप भी एम एस वर्ड के यूज़र हैं या आप भी डॉक्यूमेंट बनाते वक्त एम एस वर्ड या फिर एम एस ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं तो ये 5 ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, डार्क मूड। डार्क मूड में हम अपने एम एस ऑफिस या एम एस वर्ड के थीम को चेंज कर सकते हैं। मैं जब रात के वक्त काम करता हूँ तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और एम एस वर्ड इस्तेमाल करते हुए इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो इसको मैं फिर क्या करता हूँ, डार्क मोड में कन्वर्ट करता हूँ। तो डार्क मोड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने फाइल में आना है और फाइल में आने के बाद आपने ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस में अगर आप चेक कर ले तो यहाँ पे कलर स्कीम का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इस पे क्लिक करने के बाद हम इसको ब्लैक में सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। तो जो एम एस वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट थीम था वो ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, इसकी जो मेन पेज है जहाँ पे हम काम करते हैं इसको वर्किंग एरिया बोलते हैं। ये वर्किंग एरिया तो अभी भी बिल्कुल ब्राइट है और बिल्कुल ही वाइट है। तो इसको भी चेंज करने के लिए हम लेआउट, पेज लेआउट पे आएंगे और फिर पेज कलर पे आके यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कलर रख सकते हैं। इसको अब हम वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ले जाएंगे और आते हैं फिर दूसरे स्टेप की तरफ। थीम तो चेंज कर लिया हमने, अब जो वर्किंग एरिया के कलर हमने दी थी या पेज कलर जो हमने अप्लाई किया था उसको भी हम बाय डिफ़ॉल्ट पे ले आएंगे। स्टेप 2, एक्सेस योर क्लिपबोर्ड। ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है। आमतौर पर अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको जहाँ चाहते हैं वहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन पेस्ट वही वर्ड होता है जो कि हमने लास्ट में कॉपी की हुई होती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जितने भी वर्ड्स चाहे वो कॉपी हो जाए और एक जगह पे स्टोर हो जाए, और स्टोर होने के बाद हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी हमें वर्ड चाहिए वो और जहाँ पे भी चाहिए हो वहाँ पे हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आप जाएंगे क्लिपबोर्ड के ग्रुप पे, इधर देख ले एक छोटा सा बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारे जितने मैंने कॉपी की हुई होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती है, यहाँ पे आ जाती है। सबसे पहले तो मैं क्लियर ऑल करता हूँ ताकि ये खाली हो जाए और मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा सकूँ। तो ये जो मेरे पास वर्ड है इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉपी होके क्लिपबोर्ड में आ गया है। फिर मैं इस दूसरे वर्ड को कॉपी करता हूँ तो ये भी यहाँ पे आ गया है, और अब इस तीसरे को कॉपी करता हूँ तो ये भी यहाँ पे आ गए। और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत ही आसानी से मैं इन सारों को एक एक करके कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेस्ट कर सकता हूँ। तो ताना ये कमाल का ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3, एडजस्ट मल्टीपल टेबल्स इन सिंगल रो। तो व्यूवर, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो वो मेरे पास पूरे के पूरे जो पेज है उसमें आ जाती है। अगर मैं इस टेबल का साइज़ छोटा भी कर दूं और फिर मैं एक दूसरा भी टेबल लाने की कोशिश करता हूं तो वो जो दूसरा टेबल होगा वो देखिए हमारे लिए इंसर्ट नहीं हो सकता। अब जब मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा नेक्स्ट लाइन पे और मैं इंसर्ट कर लूँगा तो वो दूसरी टेबल आराम से इंसर्ट हो सकती है। तो अगर मैं चाहूँ कि इस टेबल के साथ यहाँ पे मैं कोई दूसरी भी टेबल बनाऊँ तो कैसे बनाते हैं, आइए ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं जो अभी मैंने टेबल्स इंसर्ट किए इसको ख़त्म कर देता हूँ, और फिर जो टेबल का साइज़ आप लोगों ने देखा बहुत बड़ा था तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं फिर एक टेबल को इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट करते वक्त आपको नज़र आ रहा है ये टेबल फिर से पूरे के पूरे पेज में इंसर्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ही रो में 2 टेबल्स आ जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं 2 कॉलम्स का एक टेबल ले लूँगा। 2 कॉलम्स का टेबल लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्शन के बाद इसके बॉर्डर्स को ख़त्म कर लूँगा। अब जब बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएगी
तो जो पहला मेरे पास कॉलम था यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा और फिर से इंसर्ट में आके एक टेबल को इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए अब ये टेबल मेरे पास एक साइड पे एडजस्ट हो गया है, दूसरे टेबल के लिए राइट साइड पे जगह बची है। अब अगर दिखाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर लूँ और दूसरा टेबल इंसर्ट करना चाहूँ तो ये देखिए आराम से दूसरा भी टेबल इंसर्ट हो सकता है। तो इस तरह हम एक रो के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब इन दोनों टेबल्स को मैं ख़त्म करता हूँ और बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 टाइपिंग करते वक्त आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आप पूछे वो कैसे, तो वो मैं आपको स्टेप नंबर 4 में बताऊंगा। स्टेप नंबर 4 है ऑटो करेक्टिंग। तो ऑटो करेक्टिंग में ये होता है कि अगर मैं टाइप करना चाहूँ मोहम्मद अली जिन्ना और टाइपिंग करते वक्त ये वाला वर्ड मुझे बार बार टाइप करना होता है, तो इसके लिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ये होता है कि इस वर्ड के लिए, इस पूरे वर्ड के लिए मैं एक शॉर्टकट की चूज़ कर लूँगा और वो शॉर्टकट की टाइप करने के बाद जैसे ही मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो ये पूरा का पूरा वर्ड मेरे साथ डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ऑटो करेक्शन के लिए सबसे पहले मैं इस वर्ड को कॉपी करना चाहता हूँ जिसकी मैं शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद फिर मैं आऊँगा फाइल पे और फाइल के बाद ऑप्शंस पे आऊँगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है प्रूफिंग का। तो प्रूफिंग पे आने के बाद आप ये देख ले ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, इस सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, रिप्लेस और विद। तो आपने क्या करना है, जो वर्ड का आपने शॉर्टकट की बनानी है वो वर्ड आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखने के बाद आप इस वर्ड के लिए एक शॉर्ट वर्ड लिखे, जैसे कि मैं लिखता हूँ MAJ, मैंने ये लिख दिया और इसको मैं ऐड करता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास ऐड हो गया और ओके करता हूँ। ओके के बाद इसको भी ओके करता हूँ। अब मैं ये यहाँ पे लिखता MAJ लिखता हूँ। MAJ लिखने के बाद स्पेस प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा नाम आ गया है। इसी तरह हम यहाँ पे और भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसे लगी? जब आप टाइपिंग करते हो या फिर वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते हो तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। नेक्स्ट और आखिरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि ट्रिक नंबर 5 है। ट्रिक नंबर 5 में मैं आप लोगों को फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से बताऊंगा कि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेते हैं या हमारे पास एक डॉक्यूमेंट की पिक्चर है और उसकी हम प्रिंट लेते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी नहीं आती। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, हमारे पास एक बिल्ट इन फ़ोटो एडिटर आ जाता है। जब हम MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो हम उस वाले फ़ोटो एडिटर में जाके अपने फ़ाइल को क्लियर बना सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की है। इस पिक्चर की अगर मैं प्रिंट ले लूँ तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी नहीं आएगी, ये इसमें थोड़ी सी डार्कनेस होगी और सही रीडेबल भी नहीं होगी प्रिंट के बाद। तो इसको ठीक करने के लिए, इस तरह के पिक्चर्स या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने के लिए MS ऑफिस को इंस्टॉल करने के बाद एक बिल्ट इन फ़ोटो एडिटर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, जिसको हम MS ऑफिस 2010 जो मैंने इंस्टॉल किए तो इसका भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 ही नाम है। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे पिक्चर एडिटर का एक जो हमारे पास आइकन है वो भी आ जाता है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मेरी पिक्चर आ गई है। अब इसके अंदर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन मैं आपको वही ऑप्शंस बताऊंगा जो कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो। सबसे पहले अगर हम एडिट पिक्चर पे आए तो एडिट पिक्चर में यहाँ पर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है। तो यहाँ से तो आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे हम इसकी ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैं एडिट पिक्चर्स पे आता हूँ और मैं कलर इसको स्किप करता हूँ, क्रॉप पे आता हूँ। तो क्रॉप ज़्यादा यूज़ होने वाला एक ऑप्शन है जो कि हम पिक्चर एडिटिंग के वक्त या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस पिक्चर को क्रॉप करने जा रहा हूँ तो यहाँ से ये कि यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन बना लिए। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। अगर आप अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक किसी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दें और ओके करें। ओके करने के बाद ये देखिए ये पिक्चर क्रॉप हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी इसकी वो डार्कनेस है। अब इस डार्कनेस को कैसे हम ख़त्म करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऑटो करेक्ट पे।
तो ऑटो करेक्ट पे देख ले, इसकी जो डार्कनेस थी वो ख़त्म हो गई और जो इसकी टेक्स्ट थी वो बिल्कुल विजिबल हो गई। और इसको फिर हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद ये जो पिक्चर थी ये बिल्कुल साफ़ सुथरी मेरे पास आ गई। तो ये थी वो 5 ट्रिक जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था, ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों का भी काम आसान हो जाए और आप भी प्रोफेशनल्स की तरह MS वर्ड पे डॉक्यूमेंट्स बनाना सीख लें। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आप अब मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। वस्सलाम।